आपको पता है कि हम अक्सर बातें करते हैं, जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग पे हमारी बड़ी एक कंसंट्रेशन होती है, लेकिन असेसमेंट का भी एक सिलसिला जो है वो एक और लेवल का होना चाहिए। आपको बताएं कि असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए सिंध हुकूमत ने नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है और असातिज़ा की सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी ACR के तरीक़ेकार में तब्दीली का फैसला ज़िंदगी ट्रस्ट की सिफारिशात पर किया है और एक तवील अरसे से सरकारी असातिज़ा, डॉक्टर्स और पुलिस अफसरान एक जैसा एवेल्युएशन फॉर्म जो है वो भरते आए हैं, जो महज फॉर्मेलिटी होकर रह गया था और अब जो है वो सालाना परफॉर्मेंस जो देखी जाएगी, रिपोर्ट एक बनेगी। असातिज़ा की सिर्फ हाजिरी नहीं होगी, उसमें बच्चों से उसने सलूक और कारकर्दगी पर भी नज़र रखी जाएगी। रिपोर्ट में क्लासरूम के मुस्बत माहौल को भी देखा जाएगा कि किस तरीके से क्लासरूम का माहौल रहा पढ़ाते हुए, वालिदैन से ताउन कैसा रहा टीचर का, और अगर वालिदैन कुछ मामला लेकर आए या फिर उनसे कुछ बताना हुआ तो उसका क्या तरीक़ाकार उसने अडॉप्ट किया, और पर्चों की फेयर चेकिंग भी इसमें देखी जाएगी। ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी उस रिपोर्ट में। नई तब्दीलियाँ खुशाइन हैं। उम्मीद है सिंध हुकूमत भी अब फॉर्मेलिटी के बजाय ACR को ज़्यादा संजीदा लेगी। एब्सोल्युटली, और इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शहजाद रॉय ने, जो कि फाउंडर ज़िंदगी ट्रस्ट है। शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। शहजाद, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा हमें शॉकिंग लगा, आप एक्सप्लेन कर दें कि पुलिस ऑफिसर, पुलिस के लिए या फिर टीचर्स के लिए असेसमेंट एवेल्युएशन फॉर्म पहले एक ही होता था? ये था असल में कि जैसे मैं आम लोगों के लिए बताता हूँ, क्योंकि उनको हो सकता है अंदाज़ा ना हो इस चीज़ का, कि एक आदमी अगर किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है और फिर उसकी पोस्टिंग हो जाती है 16 ग्रेड का ऑफिसर है, उसकी पोस्टिंग हो जाती है पुलिस के अंदर या पुलिस के डिपार्टमेंट, या हो जाती है कहीं हॉस्पिटल में, या कहीं हो जाती है एग्रीकल्चर में, तो उसका जब साल के आखिर में उसकी वैल्यूएशन की जाएगी तो वो वैसे ही लिखी जाएगी कि इसकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है, वो तमाम चीज़ें। इंटेलिजेंस आप कैसे एवेल्युएट करेंगे? सो हमने उनसे ये कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क में वैसे एक ब्यूरोक्रेसी का मसला हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं ब्यूरोक्रेसी में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अगर हम इस प्रोसेस को ठीक करें कि वो फॉर्मेट जो है उसको ठीक करें पहले, तो हमने फिर टीचर्स, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल करते हैं, तो हमने टीचर्स से स्टार्ट किया और फिर टीचर्स से हमने सबसे पहले उनसे कहा कि इसके टाइपिंग स्पीड, इंटेलिजेंस को हटा के क्लासरूम मैनेजमेंट करें, ये करें। तो वो सिंध के साथ हमने कोई आज से 4-5 साल पहले काम शुरू किया और आज माशाल्लाह वो ACR इम्प्लीमेंट होगी। ये हिस्ट्री, मुझे लगता है हिस्ट्री इन द मेकिंग है, बिकॉज मैं कभी नहीं सोचता था वो डॉक्यूमेंट जिसको ACR कहा जाता है वो कभी चेंज होगी। तो सिंध में बहुत बड़ी बात है, ये सईद गनी साहब की भी, इनके डिपार्टमेंट की भी, कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया। अब आई थिंक पूरे पाकिस्तान को और तमाम डिपार्टमेंट्स को इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहिए, फॉर पुलिस, फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। आप सुनते होंगे एक एनर्जी का सेक्रेटरी वो एग्रीकल्चर में चला गया, एग्रीकल्चर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चला गया, और उसको उसी तरह से जज किया जा रहा है कि कब टाइम पे आ रहा है, कितनी इंटेलिजेंस है, कितना फलाना है, ये वो। तो वो रेलेवेंट नहीं है उनकी इवैल्यूएशन, और ये साल में एक दफा नहीं होनी चाहिए, ये साल में कम से कम 3-4 दफा होगी तो ही याद रहेगा। मैं आपको एक और मसला बताता हूँ, कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, जब इनकी ACR, जब इनकी प्रमोशन होने लगती है तो ये 5-6 साल की ACR अचानक से लेके भागते हैं, क्योंकि ये ACR सबमिट भी नहीं हो रही होती है। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसको क्वार्टरली बेसिस पे किया जाए, और जो उनका बॉस इमीडिएट उस वक्त हो वो ACR लिख चुका हो। होता ये है कि वो किसी और डिपार्टमेंट में चला जाता है और फिर जब इनकी प्रमोशन होने लगती है तो उनको उस डिपार्टमेंट में जाके ढूंढते हैं और कहते हैं आपने मेरी ACR नहीं लिखी थी। तो कहता है तुम कौन हो भाई, तुम कहाँ से आए हो? तो फिर वो वैसे ही कुछ भी लिख देता है उसके लिए। अच्छा शहजाद, इसमें अगर तालीम के महकमे की बात की जाए, अब ये तो एक खुशाइन बात है कि उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है और उसमें वो चीज़ें भी शामिल कर ली गई जो इंतहाई ज़रूरी है किसी टीचर के लिए उसको असेस करने के लिए, लेकिन अब ये शामिल करने के बाद जो साइन करने वाला है ACR पर और जो वहाँ टीचर मौजूद है, उनका यानी शफाफ तरीके से काम करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर टिक मार्क ही लगाना है और एक्सीलेंट ही देना है तो फिर तो ये काम तो हमारे पाकिस्तान में चलता आ रहा है कि आप बगैर कुछ देखे कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है और वो एक्सीलेंट पे टिक मार्क होते जाते हैं। तो इसको मॉनिटर करने के लिए भी कोई ना कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये असल में एक फॉर्मेट चेंज हुआ है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कल से सबकी ACR ठीक लिखी जाना शुरू हो जाएगी, बट ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिससे आप पकड़ सकेंगे। बिकॉज देखिए ना, गवर्नमेंट के ना चेक्स बहुत हैं। जब HM जो है किसी टीचर की ACR लिखेगी ये डॉक्यूमेंट, फिर वो ऊपर जाती है DO के पास, फिर ऊपर जाती है, तो वो चेक हो सकता है कि इसकी लेसन प्लानिंग को कैसे ग्रेड किया हुआ है, इसकी क्लासरूम मैनेजमेंट को कैसे ग्रेड किया हुआ है, क्या ये मारता था, क्या ये नहीं मारता था, क्या ये पढ़ाने में इसकी अटेंशन कैसी थी, सीखने में कैसी थी।
इतनी सारी चीजें हैं हमने ऐड की हैं कोशिश करके सिंध डिपार्टमेंट में, और हमने कि उसको पकड़ना आसान होगा। लेकिन अगर एक टीचर ने सोच लिया कि उसने HM ने हेड मास्टर ने यह है कि मैं इसकी ACR इसको बचाऊंगी, तो देखें अगर वो बचाने के लिए लिखती है तो फिर तो उसको पकड़ना आसान होगा, लेकिन वो उस सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वार्टरली होना जरूरी है। फिर मैं आपको एक माइंडसेट बताता हूँ जो हमारे टीचर्स हैं उनका, कुछ बहुत अच्छे हैं। मेरी एक प्रिंसिपल साहबा से बात हुई थी जब हम इस प्रोसेस के अंदर थे, तो मैंने उनसे कहा देखें अब आप ACR लिखेंगी तो एक टीचर सस्पेंड नहीं होता है, एक टीचर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती, और जैसी होती है वो कोर्ट चलाता है, तो कोई टीचर बुरा ही नहीं है यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने कहा देखें आप कैसी बात कर रहे हैं, ये जो टीचर्स हैं हमारे बच्चे हैं, हम इनके खिलाफ कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं ये आपके बच्चे नहीं हो जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो आपके बच्चे हैं, आपने उनके लिए करना है, इनके लिए। तो आई थिंक इट्स अ माइंडसेट, जस्ट लाइक दैट कि जब हमने कॉर्पोरेट पनिशमेंट का लॉ चेंज कराया तो इसका मतलब ये नहीं कि सबने मारना छोड़ दिया, एक डर बैठा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉ मेकिंग शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुपरविजन शुरू हुई। तो ये पहला बेबी स्टेप है कि ACR का फॉर्मेट चेंज होना। देयर इज अ लॉन्ग, अभी बहुत लंबा रास्ता है, और खास तौर पे इस डॉक्यूमेंट को इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। हर साल इस डॉक्यूमेंट को रिसर्च और डाटा के बाद चेंज होना और अपग्रेड होना जरूरी है, वरना ये भी ऑब्सोलीट हो जाएगा। बिल्कुल, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस कि इसको भी अपडेट होना होगा। बट एट द मोमेंट क्राइटेरिया क्या है जिस पे असेसमेंट बेस करेंगे? क्राइटेरिया यही है कि क्या उस टीचर को क्लासरूम के अंदर उसकी लेसन प्लानिंग आती है। लेसन प्लानिंग ये होती है कि वो अपनी कुछ महीनों की प्लानिंग करता है, कुछ हफ्तों की प्लानिंग करता है, और वो HM को जाके दिखाता है कि मैंने ये प्लानिंग कर ली है, ये मैंने बना ली है। फिर वो क्लासरूम मैनेजमेंट के बच्चों को मारना नहीं, क्या करना, ये तमाम वो HM से फिर जाके डिस्कस करता है। फिर उसके बाद वो कॉपीज चेक करना कि जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किस तरह से चेक हो रही है, कितनी चेक हो रही है, क्या लेसन प्लानिंग के हिसाब से चेक हो रही है, नहीं हो रही है। फिर उनका माँ बाप से इंटरेक्शन किस तरीके का है। बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो कितने बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, उस पर कोई बात ही नहीं होती। तो ये तमाम चीजें जो लेकर आनी है, बट मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ ये साल के आखिर में लिखी जाए। अच्छा शहजाद, तो अगर कोई टीचर इस मयार पे नहीं पहुंचता, लेट सपोज उसकी कोई भी असेसमेंट जो है वो इतनी कोई पार एक्सीलेंस नहीं है, बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसमें उस केस में क्या होगा? देखिए उस केस के अंदर उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती, उस केस के अंदर उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है। अगर बहुत ही ज्यादा हो तो बंदा सस्पेंड हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो आज तक कभी मैंने नहीं सुना कि ऐसा हो कि ACR लिखी गई और टीचर जो है वो सस्पेंड हो गया या तो, बट ये पहला स्टेप है। तो आई होप कि अब इसको वो कहते हैं ना, एक दफा जब FIR कट जाती है तो फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। तो अब हमने FIR कट गई है और ये सिंध का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहला कदम है, और ये फॉर्मेट चेंज होने से ये मसला हल नहीं होगा, पूरे सिस्टम को ठीक होना होगा, लेकिन एटलीस्ट आपने उस तब्दीली की तरफ एक रास्ता जी। लेकिन देखिए एक चीज जो फौरन हो सकती है ना, मैं जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोग भी उठाएं, ये हमारे इस मुल्क के साथ जुल्म है कि एक टीचर की तो हमने चेंज करके दिखा दी अगले 5 साल में जिंदगी ट्रस्ट ने और सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। अब पूछें कि डॉक्टर्स की कैसे लिखी जाती है, क्या उनकी जॉब से रिलेटेड ACR है? फिर 16 ग्रेड तक के जितने लोग अस्पताल में काम करते हैं, दवाइयों से डील करते हैं, क्या उनकी उस हिसाब से उनकी भी वही लिखी जा रही है? इंटेलिजेंट कितना है? पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग 15 या 16 ग्रेड तक के हैं, उनकी भी सारी ऐसी लिखी जा रही है। और फिर आई एम श्योर कि बाकी लोगों की अलग होती होगी, बट सीनियर ऑफिसर्स की अगेन फिर वैसी लिखी जा रही है। तो ये बड़ी डेंजरस बात है। हुकूमत को देखना चाहिए पाकिस्तान को कि इन लोगों की ACR एटलीस्ट रिलेटेड तो करें, कि ताकि पता चले कि एक आदमी दवाई से कैसे डील कर रहा है। राइट शहजाद, इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि हर किसी की असेसमेंट जो है वो उसकी डिपार्टमेंट या उसके तरीकेकार के थ्रू होनी चाहिए, नॉट ऑन अ वेरी सिंगुलर बेसिस। लेकिन ये पहला कदम है जो आपने उठाया है, विच इज़ कमेंडेबल। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये भी हर साल रिवाइज होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। आई होप ये इस सीढ़ी का पहला कदम है। और मैं एक चीज शेयर कर सकता हूँ, जी शेयर कर सकता हूँ बिफोर वी एंड, अगर आप लोग एंड कर रहे हैं तो। देखिए टीचर्स की हम इतनी बात कर रहे थे ना, ये हमने ऐसे नहीं सीखा। हमने एक दूरबीन आपकी इंस्टीट्यूशन आपके प्रोग्राम में भी बहुत आती रही है सलमा, और वो तो ये जो हमारा दूरबीन इंस्टीट्यूशन है असल में ये BEd डिग्री को भी चेंज कर रहा है साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो मेरी रिक्वेस्ट आखिर में ये होगी कि जब इनके एडमिशंस होते हैं तो वी वांट बेस्ट टीचर्स टू बिकम गवर्नमेंट टीचर्स। तो ये जो दूरबीन इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर टोटली फ्री एजुकेशन है, लैपटॉप है, फिर 3 इयर्स के लिए नौकरी मिलती है और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाना होता है। और हमें चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो इन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस से निकलेंगे उनको स्ट्रेट गवर्नमेंट टीचर्स बनने मिलेगा। तो आप लोग प्लीज ये GEC.pk इस पर जाकर अप्लाई करें और रिक्रूट होने की कोशिश करें, ताकि आप ये यंग बच्चे आएंगे, क्योंकि टीचर बनना नहीं चाहते लोग, बट हमने इंस्टीट्यूशन अब ऐसी बना दी है
कि वो उनको किसी भी वर्ल्ड क्लास जगह का एक्सपीरियंस होगा उनको, लेकिन उसका क्राइटेरिया बहुत मुश्किल है। और बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि अगर टीचर्स क्वालिफाइड होंगे, उनको पता होगा, बच्चों की साइकोलॉजी का पता होगा, और वैसे भी तो ये कि उन्हीं के हाथों में ज़ाहिर है बच्चे और फिर उनका मुस्तकबिल होता है। बहुत शुक्रिया शहजाद आपने। और ये दूरबीन का भी जिक्र कर रहे थे, दैट इज आल्सो एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव। वो पूरा एक इदारा है जहाँ टीचर ट्रेनिंग कराई जाती है, और पूरा उसका मतलब इट्स नॉट लाइक अ 3 मंथ। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मुल्क में एक आईन है, ठीक है, और आईन में सब कुछ लिखा हुआ है, यानी एक आम आदमी के हुकूक लिखे हैं और हर चीज़ लिखी हुई है, यानी वो एक अम्ब्रेला है उसके अंदर। लेकिन उस आईन पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता, इस पर दारोमदार है हर चीज़ का। तो आईन में कितनी अमेंडमेंट्स आप कर लें, लेकिन जब तक वो सिस्टम सही नहीं होगा, यानी आईन पर अमल दरामद करने का सिस्टम सही नहीं होगा, तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन काबिल तारीफ है शहजाद।